राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की 12 सीटों के लिए कल मतदान होने वाला है। इसमें केंद्र के 2 मंत्रियों सहित कई दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है। खास तौर पर बीकानेर, अलवर, दौसा, नागौर, चूरू, जयपुर सीट ऐसी है जहां दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगी हुई है, जिसमें केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। इसे लेकर हर संभव कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की गई है कि चुनावी दौड़ में अपनी साख बचाई जा सके। सबसे पहले बात करेंगे बीकानेर सीट को लेकर, क्योंकि यहां केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल चुनाव मैदान में है और उनके सामने है प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल। बीकानेर की सीट प्रदेश की हॉट सीट में शामिल है और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल व गोविंद राम दोनों के बीच ही मुकाबला खड़ा है। केंद्रीय मंत्री पीएम मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, तो दूसरी ओर गोविंद राम मेघवाल स्थानीय मुद्दों पर, महंगाई पर और लोकतंत्र से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, संविधान वाले मुद्दे पर वोट मांग रहे हैं। तो दोनों के बीच चुनावी टक्कर बड़ी है। इसके बाद अगली जो हॉट सीट है उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि अगली हॉट सीट है अलवर। अलवर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव मैदान में है। ये भी राजस्थान की एक चर्चित हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि मोदी के करीबी राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। भूपेंद्र यादव के सामने कांग्रेस ने युवा नेता ललित यादव को चुनाव मैदान में उतार रखा है। यादव बहुल सीट पर यहां चुनावी मुकाबला रोचक हो गया है। अमित शाह ने भूपेंद्र यादव की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। खास बात यह है कि पहली बार यादव लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अब बात करते हैं चूरू सीट की, जहां कांग्रेस ने राहुल कसवा पर दांव लगाया है, वहीं बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया पर। पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारकर इस चुनाव को रोमांचक बना रखा है। राहुल कसवा की बीजेपी ने टिकट काट दी तो वो कांग्रेस में चले गए। अब वहां मुकाबला बड़ा ही कड़ा बताया जा रहा है और ये एक हॉट सीट है। जैसे यहाँ की खास बात यह है कि तारानगर सीट से विधायक का चुनाव हारने के बाद भाजपा के नेता राजेंद्र राठौड़ का सियासी भविष्य भी इस चुनाव से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इसी कारण ये हॉट सीट बनी हुई है। वहीं नागौर की बात करें तो नागौर में ज्योति मिर्धा व हनुमान बेनीवाल के बीच मुकाबला है। ये जाटलैंड की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। दोनों नेता एक दूसरे पर हमलावर है। नागौर से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा है। बेनीवाल ने एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन से हाथ मिलाया और चुनाव मैदान में फिर से ज्योति के सामने आ गए। इस बार के चुनावी मुकाबले में नागौर के जाट क्या करेंगे, जाटों के अलावा जो अन्य समाज है वो किस तरीके से निर्णय लेंगे, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। ये दोनों नेता पहले भी लोकसभा चुनाव में आमने सामने 2 बार आ चुके हैं। 14 के चुनाव में निर्दलीय हनुमान बेनीवाल ने चुनाव लड़ा था और 19 के चुनाव में ज्योति मिर्धा कांग्रेस से थी और हनुमान बेनीवाल एनडीए के गठबंधन से थे। दोनों ही बार ज्योति मिर्धा को हार का सामना करना पड़ा। 14 के चुनाव में हनुमान बेनीवाल भी हारे क्योंकि वो निर्दलीय थे, लेकिन ज्योति मिर्धा का राजनीतिक कैरियर एक तरीके से दांव पर लगा हुआ है। अगर एक और जो बड़ी सीट है वो है पूर्वी राजस्थान की दौसा सीट। वहां प्रदेश के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की साख दांव पर लगी हुई है, क्योंकि किरोड़ीलाल मीणा इस सीट के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं और दौसा सीट पर कन्हैयालाल मीणा से ज्यादा किरोड़ीलाल मीणा की साख दांव पर है। मीणा वर्तमान में विधायक भी हैं। किरोड़ीलाल मीणा अपने चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव नहीं जीतने पर मंत्री के पद को छोड़ने तक की बात कर रहे हैं। इसी कारण दौसा की सीट भी बड़ी रोचक है। इसी तरह झुंझुनू की सीट का मामला भी कम नहीं है, क्योंकि वहां ओला परिवार की साख दांव पर लगी हुई है। इस सीट पर वर्तमान में विधायक ब्रजेंद्र ओला चुनावी मैदान में है, जबकि भाजपा ने विधायक का चुनाव हार चुके शुभकरण चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। झुंझुनू की सीट पर भी देश की नजर है। एक तरफ ओला परिवार है तो दूसरी तरफ शुभकरण चौधरी है। इसके अलावा राजधानी जयपुर का चुनाव भी पहले चरण में है। भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले
जयपुर में मुकाबला गहलोत सरकार के मंत्री रहे प्रताप सिंह खाचरियावास व बीजेपी की मंजू शर्मा के बीच है। भाजपा व कांग्रेस दोनों ने इस सीट पर टिकट बदला है। मंजू शर्मा मोदी के नाम के सहारे वोट मांग रही है, तो प्रताप सिंह खाचरियावास अपना राजनीतिक वजूद बचाने की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में 6 ऐसी सीटें हैं जहां मुकाबला बड़ा ही टफ, और ऐसा है कि पूरे देश की नजर इन सीटों पर है और हर हथकंडे अपनाए गए, पूरी ताकत झोंक दी गई। चुनाव में इतना कंपटीशन और इतना टफ यह मामला है कि पूरे देश की नजर राजस्थान की इन सीटों पर है।